हेलो प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका इस नए सीरीज मोमेंट ऑफ रिवाइवल में आप सबका स्वागत करता हूं। सच में हमारे जीवन में कई बार ऐसी कुछ परिस्थितियां आती हैं, हमारे जीवन के सफ़र में ऐसे कुछ संकट आते हैं जहां पे हमें लगता है कि नहीं, अब आगे कोई रास्ता नहीं है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकट आते हैं जहां पे हमें लगता है कि अब बस हानि ही हानि है और हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, हमें अब इस मुश्किल वक्त से ही गुजरना पड़ेगा और हमारे साथ बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें। ऐसा ही कुछ संकट, ऐसी ही कुछ परिस्थिति इस्राएल जनों के ऊपर आया था जब वो मिस्र देश से जब निकल रहे थे वहाँ पे, तो वो एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक लाल समुंदर था और पीछे जब वो मुड़ के देख रहे थे तो उनको मिस्र देश के जो सेना थे वो दौड़ते हुए आते हुए दिख रहे थे और उनको बस ये दिख रहा था कि आगे हम जाए तो लाल समुंदर में हम डूब के मर जाएंगे, अगर हम पीछे वापस जाए तो मिस्र देश के लोग हमें मार देंगे। लेकिन उस वक्त जनों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उस यहोवा पे विश्वास करा। उसने ये नहीं देखा कि आगे क्या संकट है, उसने ना उस लाल समुंदर पे ध्यान दिया, ना उसने पीछे आते हुए उस सेना पे ध्यान दिया। उसने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया और उस परमेश्वर यहोवा को पुकारा और उसको बोला कि परमेश्वर, मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ। ऐसा ही कुछ दानियल के साथ भी हुआ था। दानियल को जब शेरों के बीच में एक गुफा में छोड़ दिया था तो आसपास उसके सिर्फ और सिर्फ सिंह थे, शेर थे और वो उसको मारने के लिए, खाने के लिए आ रहे थे। लेकिन दानियल की नज़रें उस परिस्थिति पे नहीं थी, उस बुरे वक्त पे नहीं थी। उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर पे था, जिसके वजह से परमेश्वर ने उस सिंह के मुंह को बंद कर दिया और दानियल पूरी रात भर वहाँ पे रहा और शेर उसका कुछ भी नहीं कर पाया। सच में हमारे जीवन में भी जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाना है। जैसे वचन में लिखा गया है, मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझको मेरी सहायता कहाँ से मिलती है, मुझको मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। इसी प्रकार अगर हम वचन में देखें तो भजन संगीता 23 में कहता है, मैं घोर अंधकार के तराई से भी होकर क्यों ना गुजरूं, लेकिन मुझे कोई हानि नहीं होगी। हमें सच में उस परमेश्वर पे हमेशा, हर वक्त, हर कोई भी हम परिस्थिति से क्यों ना निकले, हमें अपनी आंखें सिर्फ एक ही जगह लगानी है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वही हमारा करता रहता है, वही हमारा प्रभु है जो हमें हमेशा संभाल के रखता है। और जैसे एक पंछी अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं, अपने पंखों तले संभाल के रखते हैं, आपके प्रभु भी हमें ऐसे ही संभाल के रखता है। बेशक हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, अब तो मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको उस परिस्थिति पे ध्यान नहीं देना। हो सकता है कि आपके घर में इस वक्त कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, आपके धन दौलत में प्रॉब्लम आ रही होगी। हो सकता है कि आपका जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी जॉब कर रहे हो, वहाँ पे हो सकता है ऐसी कोई मुश्किल परिस्थिति आई हुई है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, अब मेरा इस मुश्किल परिस्थिति से निकलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पे आप किसी अपने रिश्तेदार से या फिर अपने घर पे लोगों से अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि ये परिस्थिति ऐसे ही होने वाली है, आगे कुछ रास्ता नहीं है, जो होगा वो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हानि ही होगी। तो आप ऐसा ना सोचे, आप उस परमेश्वर पे अपनी नज़रों को लगाइए। वो प्रभु आपकी सहायता करता है, वो प्रभु आपकी चिंता करता है, वो आपका रक्षक है। आप उन सारी परेशानियों को दूर हटा के उसकी और ना अपने नज़रों को रखें, बल्कि जैसे मूसा ने सिर्फ और सिर्फ यहोवा के ऊपर नज़रें रखी थी, वैसे ही आप भी अपनी नज़रों को उस परिस्थिति में नहीं बल्कि उस यहोवा पे रखें और वो यहोवा आपके उस परिस्थिति को हटाएगा, आपकी परिस्थिति से आपको छुड़ाएगा। जैसे लाल समुंदर को 2 भाग में बांट दिया था, वैसे ही आपके उस जीवन में, उस परिस्थिति में परमेश्वर उस परिस्थिति को हटा के प्रभु आपको विश्राम देगा, आपकी सहायता करेगा। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।